आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा जापान। दोनों देशों के बीच आईटी, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी पर सहमति बनी। तोबा कैसे हो जाता है सब? ये जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ हुई है 7.8%। माय गॉड! हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से बोला था कि भारत की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, इससे समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कि किसकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जो अमेरिका का कोर्ट है उसने मजा दिला दी है। डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि चल भाग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके टैरिफ को इल्लीगल कहा गया है। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत अच्छे कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जापान के अंदर आज पीएम मोदी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक्शन मूड में हैं और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने जापान में जाकर आज एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, दरअसल जापान ने भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए आने वाले महज 10 सालों के भीतर 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का पीएम मोदी से वादा किया है और साथ ही में जापान ने डिजिटल क्षेत्र, एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर में भी भारत का भरपूर सहयोग देने का भी पीएम मोदी से वादा किया है। और साथ ही में जापान ने पीएम मोदी से कहा कि हमें 50,000 भारतीय प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड। सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर डूइंग। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत अच्छे कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। और ये वजह है कि इंडिया जापान जो है उन्होंने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी लेवल के जो टॉक्स हैं उनको भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिए। ये भी मैं विक्रम मिश्री साहब को सुन रहा था जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और इंडिया कहता है जी हमारा सबसे वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के। तो इंडिया, देखिए, जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के ख़िलाफ़ और इंडिया को जापान से मदद चाहिए इकॉनमी पे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं ले सकता क्योंकि जापान पाकिस्तान ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं है। और दूसरा, जापान लुक्स टूवर्ड्स यूएस है व्हेन इट लुक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा ये है कि इंडिया जापान ताल्लुकात में ये जो बायलैटरल हुआ है, क्या नाम है उसका, वो बड़ा लंबा चौड़ा 7 पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत कुछ है, लंबी डिस्कशंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लार्जली ये जो 50,000 बंदा जो इंडिया से जापान जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जो इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं इसमें जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं करना है। क्या करना है जी? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से मुराद ये है
कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट जो है वो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, नॉट जस्ट इकॉनमी